आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें, ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान, ये देखो मेरे ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए। जो दहशतगर्द हैं, हमलावर हैं, वो ये जंग हार चुके हैं। रियासत पाकिस्तान ये जंग जीत चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास अब ड्रोन कैपेबिलिटी है, वो टारगेटेड इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस तरीके से एक नई तंजीम वहाँ पे टीटीपी के एक और लॉन्च कर दी गई है, जिहाद इस्लाम पाकिस्तान की नाम की एक जिसको कहते हैं पार्टी तंजीम, जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाँ, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम की। उन्होंने कहा बेजार हो गए हैं लोग आप, और उन्होंने तो ऑप्शंस भी सामने रखी हैं कि बातचीत करें, और अगर बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर टेक द वॉर इनटू देयर लैंड। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। और इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने खतरनाक वीडियोस जारी की हैं, जो कि इस हमले की वीडियोस हैं। जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भारत से तेजस खरीदने के लिए सोच रही है। कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना कि भाई तुम गलत बोल रहे थे। तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल इलाके में बमबारी हुई, वहां पे अटैक हुआ और इस अटैक में 23 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और इसके बाद पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियन सामने आए और उन्होंने तालिबान, बोले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बदला लेने की बात की। बोले तो टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसकी जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने कहा कि अगर पाकिस्तान तालिबान पे सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हरकत करता है तो 1971 वाले हालात देखने को मिल जाएंगे। अफगानी ये भी कह रहे हैं कि भैया 1971 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, लेकिन इस बार 93 लाख लोगों की पतलूनें उतारी जाएंगी। तो किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक घर्षण पैदा हो गया है और लगातार टीटीपी बॉर्डर पे इस तरह के अटैक्स किए जा रहा है। और वहीं पे तालिबान ने डिमांड की है भारत से कि हम भारत का तेजस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अब आगे इस वीडियो में देखिएगा कि क्या मसला है, क्या आगे चलकर होने वाला है। तो अब अफगानिस्तान में टीटीपी कहां है भाई? टीटीपी तुम्हारे साथ जो है वो T20 मैच खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका हमसे क्या लेना देना। कल टीटीपी ने दोस्तों ऐसी सेंचुरी मारी है पाकिस्तान के अंदर, और ये तो अभी ये तो उसी टाइम की ताजी खबर थी। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। ये तो तुम तब से बोल रहे हो जब से टीटीपी बना है और तब से अफगानिस्तान की सरकार चेंज हुई है, तालिबान आया है, तुम यही बोल रहे हो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम करके तो दिखाओ मेरे भाई। ये जो थोड़े बहुत तुम लोग आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान के मैच देखते हो, मैच देखने के बाद हंसते हो, अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान हार जाता है, ये भी तुम लोगों से ना छुटवाए तो फिर हमारा नाम भी पठान नहीं। तुम्हारी औकात है, दुनिया के नंबर 1 सेना है हमारी, नंबर 1 सेना है, तो करो ना हमला अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे पास इतने बड़े बड़े बॉम्ब पड़े, अरे तो करो ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला। तुम्हारी कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना कि भाई तुम गलत बोल रहे थे। तुम्हारी औकात है अफगानिस्तान के तालिबान के आगे कुछ बोलने की औकात है तुम्हारी। तुम बढ़ के तो दिखाओ अफगानिस्तान की तरफ, एक कदम तो बढ़ के दिखाओ भाई, एक कदम बढ़ा के दिखाओ। अरे तुम पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां टीटीपी है, तुम पाकिस्तान के उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां पे बलोच कौन सी लिबरेशन आर्मी हो, तुम वहां नहीं जा सकते और तुम बात करते हो अफगानिस्तान की। असल बात तो यह है कि अब पाकिस्तान जो है इसका एंड होने को आ गया है। एक तरफ से भूखमरी, भीख मंगे, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, देश के एल लगे हुए हैं, सब बेरोजगारी, डॉलर ऊपर, करेंसी नीचे,
टट्टे के बराबर हो गया है पाकिस्तानी रुपया। पासपोर्ट टट्टे से बदतर हो चुका है। अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 4.5 रुपए बन रहे हैं। ये इनकी औकात है। पाकिस्तान के पंजाब के काले टट्टे जो है वो आ रहे हैं अफगानिस्तान पे मजदूरियां करने। अभी इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे जाके पढ़िए, जाके सर्च करें कि पाकिस्तानी वर्किंग इन अफगानिस्तान और सर्चिंग जॉब इन अफगानिस्तान। ये देखे कितनी सारी वीडियो निकल आएगी और अभी भी कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। फिर भी अफगानिस्तान के लोग जो है उस टैलिटी में अच्छे लोग हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। नहीं तो उनको तो मैं कहता हूं डंडे मार के निकालना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इंसानियत भी कोई चीज होती है जिसे हम समझते हैं, पाकिस्तानी नहीं समझ सकते इस इंसानियत को। और ये लोग कल रात से बैठे हैं ये डिफरेंट कहानी। लेकिन मेरा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जिनको हमने होस्ट करते रहे, जिन पे हमने तो इस उन्हें कहें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ऐसा करें, आप ऐसा करें, चूंकि आपका शुगल है, आपको जिहाद की आदत हो चुकी है, आप उससे बाज नहीं रह जाते, तो अक्सर औकात सर वो शौक हमसे पूरा कर लिया करें। ये करें, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जो बच्चे कल जो हैं भाई, वो जिन माओ के बेटे हैं, उनका क्या कसूर है? आप उनको क्या हो गया, नहीं क्या वो हमने मरवाने के लिए रखे हुए हैं वहां पे। सो डिप्लोमेसी फेल होगी आपके। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड देयर। आई टोटली एग्री विद कामरान। अब जो अगला ऑप्शन है, उस ऑप्शन का रिएक्शन वो अगला ऑप्शन जो है वो, मैं तो एक तो क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट। मैंने तो कल एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने जज्बात का इजहार किया था। हिंट किया है कामरान साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जाने, उनका काम जाने। और मेरा ख्याल है कि अगर मुझे ऑथेंटिक खबर भी हो तो मुझे जब तक वो हमला ना हो तो मुझे रिवील भी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन पे। ये तो यानी कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी होगी ऑन माय पार्ट। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें, ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान, ये देखो मेरे जवानों की जो शहादत है, ऑफ कोर्स, मतलब देखें, हम एक ऐसे 25 जवान शहीद हो जाएं सर, ये बहुत बड़ा लॉस है बाबा। ये कोई एक वाकया नहीं हुआ ना। अब रिसेंटली देखो, गिनवा दिए कितने। तुम्हें याद है वो बेचारे वो पुलिस वाले कितने, वो जिस दिन मस्जिद में को तकरीबन पेशावर ऑलमोस्ट 100 थे यार, ऑलमोस्ट 100 यार। अच्छा, फिर हमारे आम शहरों गलियों मोहल्लों में तो क्या करते हैं? ट्रैक का जो ट्रैक था वो भी अफगानिस्तान से मिलता था, पेशावर वाले। तो मेरे भाई, अब कब तक तुझको कितनों का लहू चाहिए? तो डिप्लोमेसी इनफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय प्लीज। ये अपने ये जो तुम्हारे अंदर एक मुन्ना सा हेनरी किसिंजर बैठा हुआ है ना, नहीं, उसको कहीं और ठीक कह रहे हैं, बट शौक। इनफ इज इनफ। यू हैव टू सेंड द मैसेज। और स्पेशली कि अब दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान हमेशा से कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करता रहता है। एक टाइम पे वो भारत के साथ बहुत ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, भारत के इलाकों में दहशतगर्दी करता हुआ पाया गया। और इसके बाद भारत ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, इसके बाद अब इसका फोकस अफगानिस्तान हो गया है। और अफगानिस्तान अभी इसलिए भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो चुका है क्योंकि अफगानियों को निकाला गया था पाकिस्तान से। 1 मिलियन से ज्यादा अफगानी मुहाजिर जो कि पाकिस्तान में रच बस चुके थे, उनको अपने देश जाना पड़ा, वहां से अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। इवन बॉर्डर पे जब अफगानी जा रहे थे तो उनसे $800 लिए जा रहे थे और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी, उनका कोई भी पैसा या फिर सोना कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाने की अनुमति थी उनको। तो इससे अफगानी काफी खपा है और अफगानों के अंदर खून उबल रहा है कि हम पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। और जब डेरा इस्माइल इलाके में 23 पाकिस्तानी मारे गए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने कहा तालिबान को सबक सिखाना है और इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। तालिबान ने कहा कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हरकत होती है तो पाकिस्तान को हम धूल चटाएंगे। साथ ही साथ तालिबान के टॉप ऑफिशियल्स अभी भारत से तेजस खरीदने की भी बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत और तालिबान के बीच तेजस को लेकर डील होती है या फिर भारत तालिबान को तेजस देगा या नहीं। और अगर तालिबान के हाथ तेजस आ जाता है तो किस तरह से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते ये तालिबान, ये आगे देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानियों को बाहर निकाला है, अब यहां पे समझ आएगा, पाकिस्तान को पूरा पता चलने वाला है कि क्या मसला रहा है
आपने इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि मेन मसला क्या है। अगर आपके कोई भी विचार हो जरूर आप कमेंट में साझा कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।